ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए देखते हैं अब अहम नेशनल न्यूज़। आज पूरे भारत में सहाफ़त से जुड़े अफराद नेशनल प्रेस डे मना रहे हैं। 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस काउंसिल का क़याम अमल में आया था। प्रेस काउंसिल ने 16 नवंबर 1966 से अपना काम शुरू किया था और तभी से 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे के तौर पर मनाया जाता है। आज नेशनल प्रेस डे के मौके पर सेंट्रल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर ने तमाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि फ्री प्रेस हमारी जमहूरियत की खसूसियत और बुनियाद है। उन्होंने इस मौके पर फेक न्यूज़ को सबसे बड़ी परेशानी करार दिया, साथ ही जर्नलिस्ट को इसके खिलाफ काम करने की भी बात कही। प्रेस की आज़ादी लोकतंत्र का आत्मा है। रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम का एक आदर्श देश में स्थापित हो, इसके लिए सारी व्यवस्थाओं को सुधार कर उसको ठीक तरीके से चलाने का चैलेंज को स्वीकार करे। सरकार इसमें पड़ना नहीं चाहती। सरकार हस्तक्षेप करके किसी आजादी को रोकना नहीं चाहती, लेकिन यह आपकी जिम्मेवारी है। जब सरकार आप पर विश्वास रख रही है तो आप भी एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का, एक रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम का उदाहरण पेश करें। और यही हमारी चुनौती है, यही हमारे लिए इस साल का काम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जैन भिक्षु आचार्य विजय वल्लभ सरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती की तकरीब के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पाली ज़िला में स्टैचू ऑफ पीस का इनॉग्रेशन किया। 151 इंच ऊंचा ये स्टैचू विजय वल्लभ साधना केंद्र जयंतपुरा में लगाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि स्टैचू ऑफ पीस दुनिया में अमन, अदम तशद्दुद और खिदमत के लिए तहरीक का जरिया बनेगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा पूरी दुनिया और इंसानियत को अमन और अदम तशद्दुद का रास्ता दिखाया है। ये वो पैगाम है जिसकी तरगीब दुनिया को हिंदुस्तान से मिली है। इसी रहनुमाई के लिए दुनिया आज एक मरतबा फिर हिंदुस्तान की जानिब देख रही है। बीजेपी तर्जुमान समित पात्रा ने फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस पार्टी पर जमकर तनकीद करते हुए पूछा कि कश्मीर में दोबारा आर्टिकल 370 को चीन से बहाल करने के गुपकार गठबंधन पर सोनिया और राहुल गांधी का क्या मौक़िफ़ है। आज मैं एक बात यहां सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं। चूंकि आप इस अलायंस में हैं, जो कहा गया एनसी द्वारा कि चीन के साथ मिलकर अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे, जो कहा गया पीडीपी द्वारा कि हम तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगे और किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे, आप इसके पीछे हैं या नहीं है? आप इनको रिजेक्ट करते हैं या इनको सपोर्ट करते हैं? आप इन वाक्यों के साथ खड़े हैं या इन वाक्यों के विरोध में खड़े हैं? मैं तो बिल्कुल सच कहता हूं आज, और बीजेपी बिल्कुल एक्सपोज करना चाहती है। इन सब की सांठगांठ है और राहुल और सोनिया जी के सांठगांठ से ही, चाहे वो पीडीपी हो चाहे फारूक जी हो, इन्होंने इस प्रकार के बयान दिए। बिहार इलेक्शन में सिर्फ 43 सीटें जीतने के बावजूद नीतीश कुमार रियासत के 7वीं मरतबा सीएम बन गए हैं। नीतीश कुमार को बिहार के गवर्नर फागू चौहान ने ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। उनके साथ डिप्टी सीएम के ओहदे के लिए बीजेपी की जानिब से चुने गए लीडर तारकिशोर प्रसाद और मंजू देवी ने भी हलफ लिया है। दूसरी जानिब महागठबंधन के सरबराह तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की हलफ बर्दारी तकरीब का बायकाट करने का ऐलान किया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में अवामी रुझान नीतीश कुमार के खिलाफ था और इसके खिलाफ ये कठपुतली हुकूमत बनाई जा रही है। बिहार असेंबली इलेक्शन के दौरान कांग्रेस महागठबंधन की सबसे कमज़ोर कड़ी साबित हुई है, जिसके बाद खुद कांग्रेस से ही मुखालिफ आवाज़ें उठ रही है। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर कपिल सिब्बल ने ही कांग्रेस पार्टी हाईकमान पर सवाल उठाए हैं। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस क़यादत पर तनकीद करते हुए पार्टी में मौजूद तजुर्बेकार, मुनज़्ज़म और सियासी हकीकत को समझने वाले लोगों को आगे लाने की मांग की है। पार्टी क़यादत पर डायरेक्ट तनकीद करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि अब खुद एहतसाबी या सेल्फ थिंकिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है। कपिल सिब्बल के मुताबिक कांग्रेस को कई मोर्चों पर नई चीज़ें करनी है। पार्टी लेवल पर मीडिया में पार्टी की राय रखने को लेकर उन लोगों को आगे लाना ज़रूरी है जिन्हें आवाम सुनना चाहती है।
बिहार असेंबली इलेक्शन में बीजेपी की चुनावी बिसात तैयार करने वाले भूपेंद्र यादव को पार्टी ने हैदराबाद म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए अहम जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। बीजेपी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल यानी जीएचएमसी इलेक्शन के लिए कई दिगर रियासतों के लीडरों को भी जिम्मा सौंपा है। बीजेपी ने कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के बीजेपी लीडर आशीष सोलार, गुजरात के लीडर प्रदीप सिंह वाघेला और कर्नाटक के एमएलए सतीश रेड्डी को भी भूपेंद्र यादव के साथ टीम में शामिल किया है। तेलंगाना के दुबाक में हुए बाय इलेक्शन में बीजेपी की जीत से पार्टी कायदीन काफी पुरजोश हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर के लिए दुबाक इलेक्शन में हार एक झटका माना जा रहा है। भूपेंद्र यादव को बिहार की तर्ज पर हैदराबाद म्यूनिसिपल इलेक्शन की चुनावी और सियासी मनसूबाबंदी तैयार करने को कहा गया है। बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर के आखिरी हफ्ते या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में जीएचएमसी इलेक्शन हो सकते हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। अमेरिका में बढ़ सकते हैं पॉलिटिकल क्राइसिस, ट्रंप हार मानने को नहीं है तैयार, फिर ट्वीट करके कहा इलेक्शन में हुई धांधली, व्हाइट हाउस नहीं छोड़ने का दिया इशारा। अजरबैजान के हवाले किए जाएंगे आर्मीनिया के कस्बे, तो लोगों ने अपने घरों को ही जलाना किया शुरू। तुर्क हिमायत से लड़ी गई जंग में अजरबैजान ने मार गिराए 2300 आर्मीनियाई फौजी। पाकिस्तान की मजहबी व सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हजारों कारकुनों का एहतजाज, पैगंबर इस्लाम की गुस्ताखाना खाकों की मजम्मत और फ्रांस से ताल्लुकात खत्म करने का किया पुरजोर मुतालबा। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 7वीं मर्तबा बने बिहार के सीएम, गवर्नर फागू चौहान ने दिलाया ओहदे और राजदारी का हलफ। डिप्टी सीएम के ओहदे के लिए बीजेपी लीडर तारकिशोर प्रसाद चुने गए। बिहार इलेक्शन में हार ने कांग्रेस के सीनियर लीडरों में बेचैनी कर दी पैदा। सीनियर कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने पार्टी क़यादत पर उठाए सवाल, तजुर्बेकार अफराद को सामने लाने का दिया मशवरा। और बिहार में बीजेपी की चुनावी बिसात तैयार करने वाले भूपेंद्र यादव को मिली जीएचएमसी की जिम्मेदारी। हैदराबाद म्यूनिसिपल इलेक्शन में पार्टी का कद बढ़ाने के लिए दूसरी रियासतों के बीजेपी लीडर्स भी संभालेंगे मोर्चा। बीबीएन न्यूज में ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।